काम या बात जो मतलब भारत के किसी हिस्से को देश से अलग करने की वकालत करे या किसी और देश में मिलाने की बात करे? या भारत की संप्रभुता, अखंडता पर सवाल उठाए? बिल्कुल। उस पे सवाल उठाना या उसका अपमान करना, ये सब गैर कानूनी गतिविधि है। और आतंकवादी कृत्य, ये तो सुनने में ही काफी गंभीर लगता है। हाँ, और इसकी परिभाषा भी बहुत बहुत वाइड है। इसमें सिर्फ बम धमाके या हिंसा ही नहीं है, किसी की जान लेना, चोट पहुंचाना, ये तो है ही। हाँ, वो तो है ही। लेकिन इसके अलावा सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, जो जरूरी सेवाएं हैं उनमें रुकावट डालना, देश की इकोनॉमी को मतलब आर्थिक स्थिरता को खतरा पहुंचाना। अच्छा, वो जाली नोट वाली बात भी इसी में आ गई? जी हाँ, और किसी भी तरह से लोगों में दहशत फैलाना, ये सब आतंकवादी कृत्य माना जा सकता है। और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो सजा क्या है? हमारे स्रोतों में इसका भी जिक्र था। सजा बहुत गंभीर है, मतलब आजीवन कारावास से लेकर मौत की सजा तक का प्रावधान है इसमें। मौत की सजा भी, इसीलिए इतना सेंसिटिव कानून है। जी, और एक और चीज जो उसे बहुत सख्त बनाती है वो है हिरासत की अवधि। हाँ, वो जरा बताइए, आम कानूनों से ये कैसे अलग है? ज्यादा 90 दिन में चार्जशीट फाइल करनी होती है। अगर नहीं की तो आरोपी को जमानत मिल जाती है, ये उसका हक बन जाता है। राइट, डिफॉल्ट बेल जिसे कहते हैं। हाँ, लेकिन यूएपीए में जांच एजेंसी बिना चार्जशीट के ही किसी को 180 दिन तक हिरासत में रख सकती है। 180 दिन यानी 6 महीने? जी, 6 महीने, और जरूरत पड़ने पर कोर्ट को बताकर इसे और भी बढ़ाया जा सकता है। बाप रे, 6 महीने बिना चार्जशीट की हिरासत, ये वाकई बहुत सख्त है। अच्छा, अब जरा इसके इस्तेमाल पर आते हैं। हाँ, खासकर वो जो 2019 में व्यक्तियों को आतंकी घोषित करने की पावर मिली, क्या इसकी उदाहरण है हमारे पास? हाँ, एक उदाहरण अक्टूबर 2022 का हमारे स्रोतों में मिलता है। गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन निकाला और उसके बेस पर आरबीआई ने 10 लोगों को यूएपीए की धारा 35(1)(a) के तहत आतंकी घोषित कर दिया। अच्छा, कौन थे ये लोग? कुछ पता चला इनके बारे में? हाँ, स्रोतों में नाम दिए गए हैं, जैसे हबीबुल्ला मलिक, बासित अहमद रेशी, इम्तियाज अहमद कांडू। बताया गया कि इनमें से ज्यादातर पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे थे या वहीं रह रहे थे। और इनका कनेक्शन किसी संगठन से? जी, बताया गया कि ये लोग लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश-ए मोहम्मद जैसे संगठनों से जुड़े थे। और इन 10 नामों के साथ वो जो लिस्ट है डेजिग्नेटेड टेररिस्ट्स की, वो 48 तक पहुंच गई थी। और इसमें आरबीआई का क्या रोल था? आपने आरबीआई का नाम लिया। आरबीआई ने मतलब बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अलर्ट किया कि इन लोगों से जुड़ा कोई लेन देन हो तो जानकारी दें। ये एक तरह से फाइनेंशियल क्रैकडाउन का हिस्सा है, टेरर फाइनेंसिंग रोकने के लिए। समझ गया। वैसे ये मामला सिर्फ देश के